मार्वल में कई ऐसे हीरोज हैं जिन्हें मार्वल का बैटमैन कहा जाता है, लेकिन मून नाइट शायद इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। लेकिन अगर असली बैटमैन से उसका मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा? चलो इस फाइट का एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैटमैन की। ब्रूस वेन गॉथम सिटी के अमीर और फेमस फिलैंथ्रोपिस्ट्स थॉमस और मार्था वेन के बेटे थे। लेकिन एक रात जब वो अपने पेरेंट्स के साथ घर लौट रहे थे, तब पैक लुटेरे ने उनके पेरेंट्स की हत्या कर दी। इस घटना ने ब्रूस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अपने परिवार की दौलत का इस्तेमाल करते हुए ब्रूस ने दुनिया भर में ट्रेनिंग ली और खुद को एक ऐसे फाइटर और डिटेक्टिव में बदल दिया जो गॉथम सिटी में क्राइम के खिलाफ अकेले लड़ने के लिए तैयार था। और इस तरह जन्म हुआ बैटमैन का। बैटमैन ने सिर्फ गॉथम में ही नहीं बल्कि पूरे डीसी यूनिवर्स में अपना नाम बनाया। वो जस्टिस लीग का एक अहम मेंबर बना और सुपर पावर्ड क्रिमिनल्स, मॉन्स्टर्स और यहाँ तक कि गॉड्स तक से टकराया, सब सिर्फ इसीलिए ताकि वह बेगुनाहों की रक्षा कर सके। अब बात करते हैं बैटमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की। बैटमैन ने खुद को पीक ह्यूमन से भी ऊपर ट्रेन किया है। वो आसानी से मल्टी टन ऑब्जेक्ट्स उठा सकता है, दीवारें तोड़ सकता है और मेटल को पंच से तोड़ सकता है। बैटमैन इतना ताकतवर है कि उसने कई बार मेटा ह्यूमंस को वन पंच में नॉक आउट कर दिया है। स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका थोड़े से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन बैटमैन भी उसी लीग में है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी जबरदस्त है। वंडर वुमन तक के हमले सह चुका है और उसकी बैट सूट उसे बुलेट प्रूफ और एक्सप्लोजन रेजिस्टेंट बनाती है। वो मून से गिरकर भी जिंदा बच चुका है। बैटमैन की स्पीड और कॉम्बैट स्किल्स भी काफी फास्ट हैं। बैटमैन की स्पीड इतनी तेज है कि नॉर्मल लोग उसे स्लो मोशन में मूव करते हुए लगते हैं। वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर की गई मशीन गन की बुलेट्स तक को डॉज कर सकता है। बैटमैन एक अल्टीमेट मार्शल आर्टिस्ट है, हर मार्शल आर्ट्स फॉर्म में एक्सपर्ट, और अपनी रिफ्लेक्सेस से ओपोनेंट के अगले मूव का अंदाजा पहले से ही लगा सकता है। उसने कराटे किड, लेडी शिवा, राज आल घुल और डेथ स्ट्रोक जैसे डीसी के टॉप फाइटर से मुकाबला किया और जीता भी है। उसके पास एक फुली लोडेड यूटिलिटी बेल्ट है जिसमें एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रिकल वेपन्स, स्मोक बॉम्ब्स और क्रिप्टोनियन तक को डैमेज करने वाले गैजेट्स शामिल हैं। और सबसे बड़ी चीज, बैटमैन एक टैक्टिकल जीनियस है। तो ये थी बैटमैन की पावर्स। अब बात करते हैं मून नाइट की ओरिजिन और पावर्स की। मार्क स्पेक्टर एक मर्सनरी था जिसे सूडान में एक मिशन के दौरान धोखा देकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन तभी इजिप्शियन मून गॉड खोंशू ने उसे जिंदा किया और बदले में मार्क को उसका एवेटार बनना पड़ा। इसके बाद मार्क ने मून नाइट बनकर न्यूयॉर्क में क्राइम से लड़ने का फैसला किया। लेकिन एक दिक्कत है, मार्क डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। उसकी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, जैसे स्टीवन ग्रांट मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर और जेक लॉकली कैब ड्राइवर। मून नाइट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। मून नाइट भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ रखता है और सुपर ह्यूमंस को भी आसानी से हराने की ताकत रखता है। वो वॉल्स, व्हीकल्स और मेटल को पंच से तोड़ सकता है। उसकी पेन टॉलरेंस इतनी ज्यादा है कि उसे चोटों से फर्क ही नहीं पड़ता। वेनम और हल्क के हमले भी झेल चुका है। उसके पास एडामांटियम और कार्बोनेडियम से बनी आर्मर है जो उसे बुलेट प्रूफ बनाती है। मून नाइट इतना इंसेन है कि वो बिना दर्द महसूस किए लड़ता है और ये उसे एक और खतरनाक फाइटर बना देता है। मून नाइट की स्पीड और कॉम्बैट स्किल्स काफी ज्यादा फास्ट है। मून नाइट भी बुलेट टाइमिंग फीट्स रखता है, बुलेट्स को बीच में ही काट सकता है। वो हर मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है और उसने डेयरडेविल, आयरन फिस्ट और ब्लैक पैंथर जैसे टॉप फाइटर से लड़ा है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज, मून नाइट की ब्रूटैलिटी। वो ओपोनेंट्स को न सिर्फ हराता है बल्कि उन्हें फाड़ कर रख देता है। टास्क मास्टर ने खुद कहा है कि मून नाइट की फाइटिंग स्टाइल इतनी अनप्रेडिक्टेबल और रेकलेस है कि वो उसे कॉपी करने से भी डरता है। तो अब बात करते हैं कि अगर मून नाइट और बैटमैन के बीच फाइट हो जाए तो कौन कौन जीतेगा। मून नाइट और बैटमैन दोनों ही सुपर सोल्जर रेंज के फाइटर्स हैं, लेकिन बैटमैन का एक्सपीरियंस, कॉम्बैट स्किल और स्ट्रेटेजी उसे सुपीरियर बनाते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो बैटमैन और मून नाइट दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन बैटमैन के फीट्स ज्यादा प्रभावशाली हैं। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मून नाइट की एडवांस्ड आर्मर और उसकी इंसैनिटी उसे ज्यादा पेन टॉलरेंस देती है, जिससे वह बैटमैन से ज्यादा ड्यूरेबल बनता है। अगर स्पीड की बात करें तो बैटमैन ने स्पीडस्टर्स और लाइट स्पीड अटैक्स को डॉज किया है, जबकि मून नाइट ने ऐसा कंसिस्टेंटली नहीं किया, इसलिए स्पीड में बढ़त बैटमैन को मिलती है। अगर फाइटिंग स्किल की बात करें तो मून नाइट एक खतरनाक फाइटर है, लेकिन बैटमैन डीसी का नंबर 1 या नंबर 2 मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए इस कैटेगरी में भी बैटमैन आगे है। अगर स्ट्रेटेजी और इंटेलिजेंस की बात करें तो बैटमैन एक मास्टर टैक्टिशियन और प्लानर है जो हमेशा ओपोनेंट से एक कदम आगे रहता है, इसलिए इस कैटेगरी में भी बैटमैन सुपीरियर है। अगर इस
फाइट की बात करें तो बैटमैन एक्सपीरियंस, फाइटिंग स्किल, स्पीड और इंटेलिजेंस के दम पर ज्यादा चांसेस से जीत सकता है। तो हमारा फाइनल विनर होगा बैटमैन। मून नाइट जरूर ब्रूटल, इनसेन और अनप्रेडिक्टेबल फाइटर है, लेकिन बैटमैन के सामने उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी ज्यादा काम नहीं आएगी। बैटमैन ने पूरी जिंदगी खुद को हर पॉसिबल ओपोनेंट के लिए तैयार किया है। अगर खोंशू मून नाइट को कोई ओपी बूस्ट ना दे तो बैटमैन ज्यादातर फाइट्स में जीत जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वह भी कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।